हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 2। इसी वीडियो के पार्ट 1 में हमने बात की थी कुछ और सनस्क्रीन्स के बारे में, जहां पे मैंने इंडिया की टॉप 15 सनस्क्रीन्स को डीकोड किया था साइंटिफिकली और आपको बताया था कि उनमें से कौन सी ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दे सकती है और कौन सी नहीं। उस वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया था, थैंक यू सो मच फॉर दैट लव। लेकिन उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कॉमेंट्स थे कि दी आपने ये वाली सनस्क्रीन मिस कर दी, इसके बारे में बताओ, ये वाली कैसी है। उसके बाद मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी डाला था, जिसके नीचे भी थोड़े से सजेशंस आए थे कि दी ये वाले सनस्क्रीन्स भी अपने नेक्स्ट पार्ट में आप कवर करो। जब मैंने टोटल किया तो टोटल 25 से 30 सनस्क्रीन्स थे जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते थे। सो आई थॉट ओके, लेट मी मेक फर्दर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। अब 25 से 30 सनस्क्रीन्स को कवर करना एक वीडियो के लिए बहुत लंबा हो जाता है। इट विल बी टू मच कंफ्यूजिंग एंड ओवरवेलमिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो टू कंज्यूम सो मच डेटा। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू दिस वीडियो इन फर्दर 2 पार्ट्स। तो पार्ट 1 आप देख चुके हैं, पार्ट 2 आप अभी देख रहे हैं और पार्ट 3 आएगा नेक्स्ट वीक। तो जो भी सनस्क्रीन्स कवर नहीं हुई हैं उन पार्ट्स में उनकी बात यहाँ हो जाएगी। जो आज के वीडियो में जो कवर नहीं हुई है उनकी बात डेफिनेटली पार्ट 1 या पार्ट 3 में हो जाएगी। तीनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी पर्टिकुलर सनस्क्रीन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनके वाले लिंक्स पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। मे बी यू विल गेट योर चॉइस ऑफ सनस्क्रीन ऑप्शन देयर। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सनस्क्रीन के टेक्सचर, ब्रांड, प्राइसिंग, पैकेजिंग, उन सारी चीजों को देखने के पहले आप ये देखें कि उसका फिल्टर सिस्टम कितना मॉडर्न जनरेशन है या कितना आउटडेटेड है, प्लस उसकी फोटो स्टेबिलिटी कैसी है, यानी कि वो सनस्क्रीन आपको यूवीए और यूवीबी दोनों से किस हद तक प्रोटेक्ट कर पाएगी। मेन सनस्क्रीन का फंक्शन ये होता है। बाकी जितनी सारी दूसरी चीजें हैं वो उसके स्किन केयर बेनिफिट्स या कॉस्मेटिक बेनिफिट्स हैं, एस्थेटिक बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो मेन काम होता है एक सनस्क्रीन का वो होता है आपको धूप से होने वाले डैमेज से बचाना, चाहे वो एजिंग रिलेटेड हो या फिर टैनिंग रिलेटेड हो। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हर बार की तरह ये वीडियो कंप्लीटली अनस्पॉन्सर्ड है। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन वी आर गोना स्टार्ट विद इज द ब्यूटी ऑफ Jason Relief sunscreen that comes with rice and probiotics. This comes with SPF 50 PA 4x+. It's a beautifully designed sunscreen and it is slightly expensive also. Korean brand है, थोड़ा सा expensive पड़ता है, but all for the right reasons. Every single penny spent on this sunscreen is completely worth its while. It's so beautifully designed. टेक्सचर तो अच्छा है ही, स्किन केयर बेनिफिट्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम फिल्टर्स की बात करें तो फिल्टर्स भी बहुत ज्यादा हाईली फोटो स्टेबल हैं और आपको काफी सॉलिड प्रोटेक्शन मिलता है यूवीए और यूवीबी दोनों से। इसमें सारे मॉडर्न जनरेशन फिल्टर्स हैं, टोटल 4 फिल्टर हैं इसमें यूवेनल A+ है, यूवेनल T150 है, टीनोसोर्ब S है और टीनोसोर्ब M है। सारे बहुत ही ज्यादा फोटो स्टेबल होते हैं और सारे मॉडर्न जनरेशन होते हैं, तो काफी अच्छी प्रोटेक्शन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, या फिर जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई भी है और बैरियर कॉम्प्रोमाइज भी है, उसके लिए भी ये सनस्क्रीन काफी ज्यादा सूटेबल है। सो हर हिसाब से दिस इज अ कंप्लीटली 5 on 5 सनस्क्रीन। द सेकंड वन इज द ला शील्ड पॉल्यूशन प्रोटेक्ट मिनरल सनस्क्रीन SPF 50। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ये एक मिनरल सनस्क्रीन है। इसमें प्राइमरी एक ही फिल्टर डाला हुआ है एंड दैट इज जिंक ऑक्साइड। सो इट्स अ प्योरली मिनरल सनस्क्रीन, इसमें कोई केमिकल फिल्टर्स नहीं डाले हुए हैं। अब जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वो बाय नेचर ही काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी पे हमको यहाँ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही फिल्टर डाला है एंड दैट टू जो इफेक्टिवनेस होती है उसकी वो डिपेंड करती है कि जिंक का कितना परसेंटेज डाला गया है, तो उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, जो परसेंटेज होती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो सनस्क्रीन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी और कितनी नहीं। तो अगर उस हिसाब से हम इसके प्लस पॉइंट्स देखते हैं तो यूवीए से काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी, लेकिन यूवीबी प्रोटेक्शन जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा वीक है, यानी कि टैनिंग वगैरह से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ ये नहीं दिला सकती है। तो अगर आप इसलिए लगा के इसको बाहर जा रहे हैं कि आपकी टैनिंग प्रिवेंट हो जाएगी, तो उसका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक है यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर सनस्क्रीन्स जिनमें मॉडर्न जनरेशन फिल्टर्स डाले गए हैं। प्लस एक और माइनस पॉइंट इसमें यह है कि इसमें फ्रेग्रेंस भी डाली हुई है जो कि सेंसिटिव स्किन वालों को थोड़ी इरिटेट कर सकती है। फ्रेग्रेंस जैसे बिल्कुल कम नहीं डाली है, काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है जो कि ट्रिगर कर सकती है अच्छे खासे स्किन वालों को भी। तो अगर हर एंगल पे हम इस सनस्क्रीन को इवैल्यूएट करते हैं, यूवीए के हिसाब से मैं कहूँगी उतनी बुरी नहीं है, लेकिन यूवीबी प्रोटेक्शन के हिसाब से वीक है और सेंसिटिव स्किन को इरिटेट करेगी ही करेगी, क्योंकि काफ़ी सारा फ्रेग्रेंस है, प्लस एक बहुत सिलिकॉन हैवी टेक्सचर भी है इसका, तो लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। तो उस एंगल से आई विल रेट दिस सनस्क्रीन अ 3.5 on 5. Next up is Deconstruct Brightening Fluid Sunscreen SPF 50. This one is a hybrid sunscreen जिसमें mainly chemical filters ज़्यादा यूज करे हुए हैं। 5 मेन फिल्टर्स हैं इसमें और सारे
मॉडर्न नहीं है, सारे ओल्ड नहीं है, दे हैव पुट इन अ मिक्स ऑफ बोथ। थोड़े से नए फिल्टर्स हैं, थोड़े पुराने हैं। जैसे नेमली इसमें यूवेनल T150 है, इसमें यूवेनल A+ है, टीनोसॉर्ब S है, बट साथ ही में इसमें एवोबेंजोन भी है जो कि थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, बट उसको स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्टोक्राइलिन भी डाल दिया गया है। तो ओवरऑल फोटो स्टेबिलिटी इसकी उतनी वीक नहीं है, उतनी बुरी नहीं है, बट दिस इज नॉट एक्सीलेंट ऑल्सो। तो इससे आपको UVB प्रोटेक्शन तो काफी सॉलिड मिलेगा, लेकिन UVA प्रोटेक्शन इसका थोड़ा सा वीक है। तो आप इसे टॉप टियर फॉर्मुलेशन नहीं बोल सकते, लेकिन इस रेंज में मार्केट में बाकी जितनी भी सनस्क्रीन्स आती हैं जो सिमिलर क्लेम्स आपको क्लेम करती हैं, उस हिसाब से ये वाली उनसे मच मच बेटर है। तो मैं ये कहूंगी कि UVA के हिसाब से आप इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन UVB में इसका काफी सॉलिड प्रोटेक्शन सिस्टम है। प्लस इसमें थोड़े से एडिशनल स्किन केयर बेनिफिट्स भी हैं, नाइसिनामाइड वगैरह है, स्किन सूदर्स है, हाइड्रेटर्स हैं, लगाना काफी आसान है, व्हाइट कास्ट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आता, रीएप्लीकेशन इज ऑल्सो ईजी, पॉकेट फ्रेंडली है और सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली भी है। तो हर हिसाब से अगर इसे देखा जाए, दिस इज अ 4/5 सनस्क्रीन। Next up is the Asaya Depigmenting Sunscreen SPF 50 PA 4x+। इसका नाम डीपिगमेंटिंग सिर्फ एक इफेक्ट के लिए नहीं है, मार्केटिंग के लिए नहीं है। इसमें जेन्युइनली उन्होंने पिगमेंटेशन रिड्यूसिंग एक्टिव्स डाले हुए हैं, क्योंकि जो हमारी ब्राउन स्किन होती है, इंडियन स्किन होती है, हम बहुत आसानी से टैन हो जाते हैं। तो वो जो एंगल ऑफ थिंकिंग है वो सही है यहाँ पे। तो उस हिसाब से सनस्क्रीन डेफिनेटली बहुत अच्छी है ब्राउन स्किन वालों के लिए। लेकिन अगर हम फिल्टर्स की बात करें तो इसका भी जो पूरा UV फिल्टर सिस्टम है वो काफी सिमिलर है पहले डीकंस्ट्रक्ट वाले की तरह। इसमें भी आपको यूवेनल A+ मिलता है, यूवेनल T150 मिलता है, टीनोसॉर्ब S मिलता है और साथ में एवोबेंजोन और ऑक्टोक्राइलिन है। तो काफी सिमिलर है डीकंस्ट्रक्ट वाले से। तो फोटो स्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी है बट ग्रेट नहीं है, प्रोटेक्शन भी इसकी अच्छी है बट ग्रेट नहीं है। लेकिन बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं उससे इसे लगाना काफी आसान हो जाता है और लोगों को पसंद भी आ रही है। आजकल लोग इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। एक छोटा सा माइनस पॉइंट है जिसके लिए मैं इसका 1 मार्क काटूंगी, वो ये कि एक तो इसमें फ्रेग्रेंस डाली है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें थोड़े से एसेंशियल ऑयल भी डाले गए हैं, जिसकी आई डोंट अंडरस्टैंड जरूरत क्या है, लोग ऐसा करते क्यों है, ब्रांड्स ऐसा करते क्यों है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज उस वजह से जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो वो जो थोड़े से एसेंशियल ऑयल्स और फ्रेग्रेंस डालने का एक ट्रेंड है, मैंने नोटिस किया है असाया में, वो काफी कॉमन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अपने वो ये कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आर दे डूइंग इट, बट वो थोड़ा सा टर्न ऑफ है। इसलिए मैं कहूंगी दिस सनस्क्रीन 5/5 होते होते रह गई, इसलिए दिस इज जस्ट अ 4/5। Next one is the Happier Ultralight Sunscreen. This one is a very hydrating, lightweight, cooling, skincare type जैसी फील होने वाली सनस्क्रीन है, जो कि समर्स में काफी कंफर्टेबल है लगाने को। अगर हम UV ब्लॉकर सिस्टम की बात करें तो सारे मॉडर्न जनरेशन फिल्टर्स मेनली यूज करे हुए हैं। अगेन यूवेनल T150, यूवेनल A+ और साथ में टीनोसॉर्ब S। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी पुराना फिल्टर नहीं है, एवोबेंजोन वगैरह की चीजें इसमें नहीं डाली है, जिससे ओवरऑल इसकी फोटो स्टेबिलिटी इंटैक्ट रहती है। तो आपको काफी सॉलिड प्रोटेक्शन मिलता है UVA और UVB दोनों से। उस हिसाब से एक अच्छी सनस्क्रीन है, प्लस फ्रेग्रेंस फ्री है, सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली भी है। एक बस ये है कि क्योंकि एक रिलेटिवली नया ब्रांड है तो इसके बारे में लिटरेचर काफी कम अवेलेबल है, क्योंकि जनरली सनस्क्रीन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा परफॉर्म करती है उस पर भी डिपेंड करती है उसकी रिलायबिलिटी। तो इसमें अभी डेटा कम अवेलेबल है हमारे पास, लॉन्ग टर्म टेस्टिंग के लिए उतना टाइम इसको मार्केट में हुआ नहीं है रियल फीडबैक के लिए। तो बस एक वो छोटा सा एक डेटा अनअवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा शॉर्टकमिंग है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखें, कंपोजिशन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफी अच्छी सनस्क्रीन है। तो उस हिसाब से आई विल रेट दिस एज अ 4/5। Next up is the Simple Kind to Skin Sunscreen SPF 50 PA 4x+। This one is a very 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 weak sunscreen। इस पे आप बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी उतना अच्छा नहीं है, थिकनर्स वगैरह थोड़े ज्यादा डाले हुए हैं, स्किन पिलिंग वगैरह के इश्यूज होते हैं, प्लस सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी ये उतनी ज्यादा माइल्ड नहीं है। फिल्टर्स सारे आउटडेटेड हैं, इसमें सारे ओल्ड फिल्टर्स डाले हुए हैं, वही OMC है, ऑक्टोक्राइलिन है और एवोबेंजोन है, उस तरह की चीजें डाली हुई हैं। तो फोटो स्टेबिलिटी काफी वीक है, UVA प्रोटेक्शन भी बहुत वीक है और UVB प्रोटेक्शन भी काफी ज्यादा वीक है, नथिंग ग्रेट। आई थिंक अगर आप घर में हैं, इंडोर्स हैं, बहुत ज्यादा हार्श सन से एक्सपोज नहीं है तो घर में तो आराम से लगा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उतना ज्यादा इस पर रिलाई नहीं कर सकते, इन विच केस दिस विल बी अ 3/5।
Next up is the Pilgrim Korean Aloe Cooling Fluid Sunscreen SPF 50 PA 4 times plus. This one also has used all modern generation filters, UVinil A+, UVinil D150, Tinosorb S. काफी फोटोस्टेबल सनस्क्रीन है, प्रोटेक्शन भी काफी डिसेंट आपको मिलती है UVA और UVB दोनों से। एडिशनल स्किन केयर बेनिफिट्स भी अच्छे हैं, इसमें थोड़ा नाइसिनामाइड है, कूलिंग सेंसेशन देता है, थोड़ा सा एलोवेरा है, फ्लूइड कंसिस्टेंसी है तो लगाने में आसान रहेगी ऑयली स्किन वालों के लिए भी। बट मैं फिर भी कहूंगी कि अगर आप बाहर हार्श धूप में जाते हैं तो उतनी इफेक्टिव नहीं है कि आपको उससे कई घंटों के लिए बचा ले। तो अगर आप घर में हैं या बाहर भी थोड़ी ही देर के लिए हैं तब तक ठीक है, लेकिन एकदम आप चमकती धूप के अंदर हैं दोपहर को 12 बजे तो ये आपको उतनी सॉलिड प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। प्लस थोड़ा सा टर्न ऑफ ये है कि इसमें फ्रेग्रेंस थोड़ी ज्यादा डाल दी है, जो कि जिन्हें नहीं फर्क पड़ता उनके लिए तो एक प्लस है क्योंकि उन्हें कूलिंग सी फीलिंग आएगी, लेकिन जिन्हें फर्क पड़ता है थोड़ी सी भी फ्रेग्रेंस से उनके लिए थोड़ी सी ट्रिगरिंग हो सकती है। सो फॉर दैट रीजन आई विल रेट दिस 4/5. Next up is the Dermaco Ultra Light Zinc Sunscreen, which is a mineral sunscreen that comes with a rating of SPF 50 PA 4 times plus. This one comes with 25% zinc oxide. So mainly एक ही single filter है zinc oxide, but वो sufficient quantity में है, तो आपको UVA protection इससे काफी solid मिलता है। UVB protection जो है वो अच्छा है but nothing great. बहुत सारे ऐसे modern generation filters वाली sunscreens हैं जिनमें UVB protection बहुत ही solid मिलता है, उसके कंपैरिजन में उतना ज्यादा नहीं है। बट ओवरऑल फॉर्मूला काफी अच्छा बनाया गया है। शुरू में आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है, अगर आप बहुत ज्यादा ले लेंगे तो आपको कास्ट का प्रॉब्लम आ सकता है और ब्लेंड करने में भी बहुत टाइम देना पड़ता है। बट जब भी मैं कभी बीच हॉलीडेज वगैरह पे जाती हूँ, मुझे पता ही है कि धूप में मुझे एक्सपोज रहना है बहुत लंबे टाइम के लिए, समहाउ मैं इस पर ही रिलाई करती हूँ और मुझे कभी भी एक खराब एक्सपीरियंस इसके साथ नहीं हुआ है। जैसे हम गोवा वगैरह जाते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं या कहीं से भी आप रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते हैं, तो वहां पे मैं अच्छे खासे अमाउंट में इसको लगा लेती हूँ। तो कभी भी ऑफ लेट, जब भी मैं गोवा से ऑलमोस्ट हर साल जाती हूँ, मैं जब भी मैं लौटती हूँ मुझे कभी भी टैनिंग की शिकायत नहीं होती है और ये मेरा गो टू रहता है। सो even though I would say that this is not a top tier formulation, but this is definitely much better in this range as compared to the other variants that are claiming and marketed in the Indian skincare market. तो budget friendly option है, इंडियन स्किन को सूट करता है, एक्ने और फंगल एक्ने सेफ भी है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। सो आई वुड रेट इट 4/5. Next up is the Moody Derma Soothe Fluid Sunscreen. This is a mineral sunscreen. इसमें प्राइमरी फिल्टर जिंक ऑक्साइड ही है, काफी फ्लूइड हाइड्रेटिंग सी कंसिस्टेंसी है, तो ऑयली स्किन वाले इसे बहुत एंजॉय करेंगे समर्स में लगाना। ना इसमें भी जो मेन फोकस है ना वो विटामिन ई एंड सेरेमाइड्स एंड उस तरह के स्किन केयर बेनिफिट्स पे डाला गया है, जिससे कि आप अगर मॉइस्चराइजर स्किप करके भी इसको डायरेक्टली लगा लेंगे तो आपको मॉइस्चराइजर की नीड फील नहीं होती है। उस हिसाब से अच्छी है ये। प्लस ये ऐसे बच्चे भी लगा सकते हैं, ये प्रेगनेंसी सेफ भी है, अगर आप बेबी प्लानिंग फेज में है, लैक्टेशन फेज में है, कभी भी आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी काफी अच्छी है। तो इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा मॉडल है, कॉम्पोजिशन वगैरह सब ठीक ठाक है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, ये फोटो स्टेबल तो है लेकिन प्रोटेक्शन इसकी उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं है। मतलब आप इंडोर्स इसको लगा सकते हैं और बाहर भी अगर कम देर रह रहे हैं आप, जब सन बहुत ज्यादा सर पे नहीं है, तब आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नाम में मिनरल है, बिकॉज इट्स अ मिनरल सनस्क्रीन, तो मैं क्यों वो हैवी थिक सिलिकॉन वाली लगाऊं जो एकदम, जिनमें बहुत सारा जिंक ऑक्साइड और रगड़ रगड़ के लगानी पड़ती है, तो उसको लगाने से अच्छा ये लगा लेते हैं। तो एक फ्लूइड है, आराम से हल्की सी लग जाएगी और आपको उस धूप से बचा लेगी। उतनी पावरफुल ये नहीं है, चाहे इसमें और 10 तरह के बेनिफिट्स डाले गए हैं, लेकिन अगर आप हार्श सन में हैं तो इसकी आप नो मैटर कितनी भी लेयर्स लगा लें, ये आपको टैनिंग प्रिवेंशन नहीं दे सकता। UVA के लिए मैं वाउच कर सकती हूँ, बट UVB के लिए ये आपको टैनिंग से प्रिवेंट नहीं कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि एकदम हार्श सन में जा रहे हैं तो इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिप्लेस इट बाय थिंकिंग दैट कि मैं वो हैवी थिक वाले मिनरल सनस्क्रीन्स क्यों लगाऊं, ये हल्की लग रही है चलो ये लगा लेती हूँ, उतना आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। सो आई विल रेट इट 3.5/5. नेक्स्ट अप इज द डॉट इन की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन. नाउ सेवरल बैचेस हैव कम एंड गॉन सिंस रिलीज, बिकॉज मुझे याद है अच्छे से जब ये लॉन्च हुआ था पहली बार, इसका पहला वेरिएंट जब निकला था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और कस्टमर्स के फीडबैक के बाद उन्होंने रिवाइज भी किया था फॉर्मूला। इस तरह से 3-4 बार फॉर्मूला रिवाइज हो चुका है। तो डिपेंड करता है कि कौन से बैच का प्रोडक्ट आप रिसीव कर रहे हैं जब आप ऑर्डर देते हैं। तो फॉर नाउ वी आर अज्यूमिंग कि आपको नया वाला ही मैन्युफैक्चरिंग से मिल रहा है,
तो अगर आपको एक लेटेस्ट बैच से ये प्रोडक्ट मिला है उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पूरे मॉडर्न जनरेशन हाईली फोटोस्टेबल फिल्टर्स ही इसमें हैं। प्लस इसमें ये एक प्रॉपर केमिकल सनस्क्रीन नहीं है, मिनरल नहीं है, ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है क्योंकि इसमें आपको जिंक ऑक्साइड मिलता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलता है, साथ में कुछ केमिकल बूस्टर्स भी मिलते हैं। तो टेक्सचर अब पहले से काफी बेटर हो गया है, शेड वेराइटी बेटर हो गई है, अभी लोगों का एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा जा रहा है। अगर हम फोटो स्टेबिलिटी की बात करें तो काफी अच्छी है, लेकिन प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो काफी मॉडरेट है, बहुत ज्यादा आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। एंड आई टेल यू व्हाई इट हैपेंस, व्हाई इट जनरली इट्स अ नॉर्मल कंप्लेंट दैट पीपल हैव विद टिंटेड सनस्क्रीन्स इज बिकॉज ये सिर्फ एक डॉट इन की स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, बट कोई भी ब्रांड जिसकी हम टिंटेड सनस्क्रीन लेते हैं, कई लोग ये गलती करते हैं कि वो उसे एज अ प्राइमरी सनस्क्रीन लगाते हैं, वो उसे एज अ मेकअप प्रोडक्ट ट्रीट करते हैं, एक नेचुरल स्किन टिंट की तरह लगाते हैं, अपने ब्लेमिशेस कवर कर रहे हैं, अपने चेहरे पे एक इवन कवरेज दे रहे हैं, तो हम गिन चुन के 5-6 डॉट्स लगाते हैं और मेकअप प्रोडक्ट की तरह हम उसे लगाते हैं, तो वो उतनी प्रोटेक्शन हमें दे नहीं सकता है। तरीका ये होता है कि प्राइमरीली एज अ बेस आप नॉर्मल सनस्क्रीन लगाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद टचअप करने के लिए, एक ग्लो के इफेक्ट के लिए हम थोड़ा सा टिंटेड सनस्क्रीन लेके टचअप करते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स बेटर। क्योंकि अगर आप एज अ प्राइमरी सनस्क्रीन इसको लगा रहे हैं और फिर सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं लगा रहे, जो रूल आपको पता है कि एटलीस्ट 2 फिंगर रूल होता है या फिर एक हाफ टेबल स्पून होता है, स्लाइटली उससे ज्यादा ही होता है, अगर आप उतना क्वांटिटी में लगाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि बहुत केकी लग रहा है, इस चक्कर में आप कम लगाते हैं। तो अगर आप इसको एक मेकअप प्रोडक्ट की तरह लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उतना कवरेज मिलेगा ही नहीं। यू आर सपोज टू यूज सनस्क्रीन एज अ सनस्क्रीन इन द रिक्विजिट अमाउंट, अदरवाइज इट वोंट वर्क, राइट। सो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे मेकअप प्रोडक्ट की तरह लगाते हैं, यू विल हैव अ पैथेटिक एक्सपीरियंस एंड देन यू योरसेल्फ वुड गिव इट अ माइनस रेटिंग। लेकिन अगर हम वो पार्ट असाइड रखें, सही तरह से इसको लगाएं, तो इट इज अ 4/5। The next sunscreen is the Formula RX Hydra Shield sunscreen. This is a very popular sunscreen, comes in a very premium packaging, looks very luxe. Now अगर हम इसके filters के बारे में बात करते हैं, सारे बहुत ही highly photostable और modern generation filters हैं। Uvinil A+, Uvinil T150, Tinosorb S। आप इसकी protection पे rely कर सकते हैं outdoors भी, और UVA से भी बहुत अच्छी protection देता है और UVB से भी। Additional skin care benefits के हिसाब से इसमें विटामिन C और पेप्टाइड्स भी डाले गए हैं। Now विटामिन C तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेप्टाइड्स जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है डे टाइम प्रोडक्ट्स में। दे आर बेटर यूज्ड अप बाय आवर स्किन इन द नाइट टाइम। तो रात के टाइम पे अगर आप पेप्टाइड्स लगा रहे हैं, स्किन अच्छे से उसके बेनिफिट्स एब्सॉर्ब कर पाती है, डे टाइम में ब्रेक डाउन होने का खतरा रहता है। तो किसी डे प्रोडक्ट में पेप्टाइड्स के होने से बहुत ज्यादा फायदा एज सच होता नहीं है, बट एज एन एडिशनल पॉइंट इट डजंट हर्ट आइदर। सो आप उसे नेगेटिव पॉइंट भी नहीं बोल सकते। सो फॉर्मूला काफी अच्छा है, टेक्सचर काफी हाइड्रेटिंग है और यूवी ब्लॉकर सिस्टम हाईली रिलायबल है। तो हर हिसाब से आई वुड से दिस इज अ 4.5/5। Next up is the Brinton UV Dew Sunscreen Gel. I know spelling से लगता है कि इसका pronunciation UV Dox होगा, मैंने भी बहुत साल यही तरीके से इसको pronounce किया है, but Britain pronunciation के हिसाब से it's UV Dew, जो कि अब जाके मैं सीखी हूँ। So anyway, coming back to the sunscreen, अगर इसके filters की बात करी जाए तो sadly सारे बहुत ही old generation filters हैं, photo stability काफी weak है इनकी। It broke my heart when I first found out about this one because इसको तो आज भी dermats जो है highly prescribe करते हैं sensitive स्किन वालों के लिए। काफी क्लीन इसका जो पूरा मॉडलिंग है, बहुत ज्यादा क्लीन सिस्टम है इसका। तो सनस्क्रीन तो ये अच्छी है ही, मैंने खुद बहुत साल यूज करी है और आप लोगों को भी वीडियोस में मैं बताती रही हूँ हमेशा। बट अगर हम इसके फिल्टर्स देखें तो सारे ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स हैं। आई विश दे वुड डू समथिंग अबाउट इट। सारे वही OMC, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टोक्रेलिन, एवोबेंजोन, उस तरह की ही चीजें डाली हुई हैं, तो आप बहुत ज्यादा रिलाय इस पे नहीं कर पाते हैं। यूवीबी प्रोटेक्शन फिर भी इसका काफी हद तक रिलायबल है, लेकिन UVA का कवरेज काफी ज्यादा वीक है, बहुत रिलाय आप इस पे नहीं कर सकते हैं। टेक्सचर इसका कंप्लीटली ऑयल फ्री मैटिफाइंग है, सिलिकॉन टाइप का है, एकदम ऑयली स्किन वालों को काफी पसंद आएगा, पर ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ी सी डिहाइड्रेटिंग ये हो सकती है। तो एज अ सनस्क्रीन which should be primarily known for its ability to protect you from UVA and UVB both on a broad spectrum scale, if I judge it, it is a 3.5/5. The last one on our list today is the PhD Panthenol Hydrating Gel Sunscreen SPF 60 PA 4x+. It's a brilliant sunscreen, बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका, बहुत heavily reliable UV blocker system है इसका। सारे modern generation and pretty photostable filters have been put in here. Uvinil A+ है, Uvinil T150 है, Tinosorb S है। प्लस अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारा पेंथेनॉल वगैरह डाला हुआ है, जो कि बैरियर कॉम्प्रोमाइज स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अभी समर्स के टाइम पे काफी कूलिंग, हाइड्रेटिंग एक कंसिस्टेंसी देता है आपको।
रीएप्लीकेशन इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ईजी है और ये प्रेगनेंसी सेफ भी है। तो फिल्टर्स फोटो स्टेबल है एंड प्रोटेक्शन भी काफ़ी सॉलिड आपको मिलती है ऑन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेंज अगेंस्ट UVA एंड UVB both. So I would rate this sunscreen a 4.5 on 5. Alright you guys, with that we have reached the end of this video. I hope you gained something out of it. अगर अभी भी आपकी मेंशन करी हुई सनस्क्रीन मैंने कवर नहीं की है ना इस पार्ट में ना पार्ट 1 में, तो डोंट बी डिसहार्टेंड. आई एम श्योर इट्स गोना बी कवर्ड इन पार्ट 3 व्हिच विल कम नेक्स्ट वीक. सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा. एंड आई एम गोना सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटीफुल.